हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। खुश रहिए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मुझे तो था कि शायद आज नंबर ही ना लगे मेरा। हुँ, बताइए। एक्चुअली सर मेरे को ना वो पूछना था कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाला था कि जब भी मैं 7 चक्रा मेडिटेशन करती हूँ ना, हाँ, हाँ। मैंने कई बार किया तो मतलब 3-4 बार मेरा बहुत अच्छा रहा, मुझे एनर्जी भी फील हुई। हुँ, हुँ। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने अब लास्ट वीक किया तो जैसे ही मैं मतलब मंत्र जाप के बाद मूलाधार स्वादिष्टान से ऊपर जाती हूँ तो मुझे बहुत तेज अजमाइयाँ आनी शुरू हो जाती है, मतलब मैं कर ही नहीं पाती हूँ उनकी ध्वनि को। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब ये है कि मन उसमें उससे परिचित हो चुका है उस विधि से, तो अब वो जो है, वह कोशिश करेगा कि इसमें और गहरे न जाएँ। जो पैटर्न्स हैं, हाँ अब जी। वो हाँ, अब वो नए अलग तरीके से क्रिएट होंगे। आलस्य, जम्हाई, बोर्डम, इस प्रकार की चीज़ें जो है वह प्रोजेक्ट होंगी। इसमें करना कि ये है कि जब भी इस विधि में जाएँ तो पहले जो है खूब सारा वो कर लें, भस्त्रिका कर लें। मतलब वो तो मैं हाँ, करती हूँ। हाँ, इसके पहले इसको शुरू हम 2 मिनट की करवाते हैं तो उसको ज़्यादा हाँ कर जी, लें, हाँ जी। 5-10 नहीं मिनट कर लें। जैसे सर मतलब गुरुजी मैं कपालभाति है वैसे भस्त्रिका करती हूँ ना, तो मुझे मतलब इतना मतलब कहते हैं ना कि फेफड़ों पे कोई ज्यादा प्रेशर नहीं फील होता, लेकिन जब मैं विधि में करती हूँ ना हाँ, हाँ। तो मुझे मतलब ये लगता है जैसे जोर पड़ रहा हो। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस समय उसको पॉज़ करके 2 मिनट की जगह उसको जो है 5 मिनट कर लें उस समय, विधि के समय में। अच्छा, जैसे अब ये आपकी विधि तो मुझे अभी पता लगी 1-1.5 महीने से। हुँ, हुँ। तो मैंने मतलब वैसे ही एक दिन यूट्यूब पे मैंने कम से कम 15-20 मिनट भस्त्रिका करने मतलब करने के बाद आप तो मतलब प्रॉपर वे में बताते हो। हुँ, हुँ। तो जैसे ये रामदेव वाली है कि तेजी से सांस लेना छोड़ना, हाँ, हाँ। उसके बाद जैसे मैं बैठी तो क्योंकि अब आपने बताया कि ध्यान कंसंट्रेशन नहीं करनी, हुँ, हुँ। लेकिन मैंने जब ये 15-20 मिनट करी तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा बॉडी में कि मेरी बॉडी बिल्कुल फटने को हो रही है। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत ज्यादा मतलब मेरे मतलब बाहर से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी बॉडी स्टेबल है, हुँ, हुँ। लेकिन अंदर से मतलब इतनी कंपन मुझे तो डर लगा। हुँ, मैंने कहा चलो मैं आँख खोलती हूँ, लेकिन हुँ, मैं बैठी रही हुँ, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था कंसंट्रेशन नहीं करनी। तो मैंने जैसे थोड़ा मेरी मतलब आज्ञा चक्कर मेरा वाइब्रेट करने लगा, हुँ, मैंने वहां पे कंसंट्रेशन किया तो मुझे अच्छा लगा। मुझे मतलब ऐसा लगा जैसे मैं रात को आसमान में नहीं तारे वगैरह होते हैं, हुँ, हुँ, पहले मुझे काफी सारे मतलब पर्पल ग्रीन कलर दिखे, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब जैसे मैं आसमान में बैठी हुई हूँ। हुँ, हुँ, और जैसे मैं वैसे भी करती थी तो मुझे एनर्जी फील होती थी, लेकिन वैसे कोई मतलब जैसे वैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे वो दिखा, ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ। हुँ, 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 आपके करने के बाद जैसे मैं भी बल्कि मैं इसलिए कॉल करना चाह रही थी, जैसे मैंने सर परसों करा हुँ, हुँ, तो उसमें मैंने आपकी ही मतलब विधि मोबाइल पे की, तो मेरे को जैसे भ्रष्टिका करने के बाद ही ऐसा लगा कि मुझे अब आवाज नहीं चाहिए। हुँ, हुँ, तो मैंने आंख बंद कर रखी थी, उसी से मैंने मोबाइल को मतलब उसकी साउंड खत्म कर दी और मैं बैठ गया ऐसे साइलेंस में। हुँ, जैसे अवेयरनेस में आप कहते हो कि हर चीज को ऑब्जर्व करने केवल। हुँ, तो मेरे 20-30 मिनट बाद मुझे पता नहीं, हो सकता है मे बी मेरा वहम हो ये, हुँ, तो मेरे को ये लगा कि जैसे मेरी बॉडी है ना नीचे अ, झुकती गई और उसमें भी काफी टाइम लग रहा है मेरे को। हुँ, हुँ। मतलब सिर जो है मेरा जैसे आलती पालती मार के बैठते ना, हाँ, हाँ। तो गोद में आ जाता है, ऐसे आ गया। हुँ, हुँ, और पास में ही मेरी बेटी खड़ी हुई थी, जैसे वो बुक्स वगैरह ले रही थी, मुझे उधर की भी आवाज आ रही थी। और मतलब मेरे कुछ 1-2% थॉट भी चल रहे थे। हुँ, हुँ, मैंने कोशिश किया कि भाई मैं अपनी बॉडी को, मेरे को लगा कि शायद मतलब ये तंद्रा में कह लो कि अपने आप झुक रही है बॉडी, हुँ, मतलब हुँ, नीचे की तरफ हेड डाउन हो रहा है। हुँ, तो मैंने मतलब 1% कोशिश की, मैंने कहा नहीं मैं ऊपर ही लेती, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से हल्का सा कुछ है और मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली नीचे झुकती जा रही है। हुँ, हुँ, और जैसे ही मैंने अपने दोनों मतलब अपने सिर को अपने दोनों पाँव के बीच में लेके गई, हुँ, तो मुझे ऐसा लगा कि बस मैं हूँ और नीचे जैसे ना कोई धरती ना हो। हुँ, हुँ, और उसके बाद मतलब फिर मैं खड़ी हुई, मतलब काफी मतलब थोड़ा रिलैक्स होके, तो मुझे लगा कि शायद भी हो गया होगा। तो आप कहते हो ना कि वो उस चीज को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ, तो कल मैं फिर बैठी ऐसे ही, सेम वही कि 2 मिनट सांसों वाला एक्सहेल किया। हुँ, फिर मैंने कोई मतलब आपकी वो नहीं की, तो उसके बाद तुरंत मेरे को सेम यही हुआ। तो हुँ। मैं पूछना चाह रही थी कि ये मेरी खुद की मतलब मैनिपुलेशन है या ऐसा कुछ है? नहीं, नहीं, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये कुछ घट रहा है आपके साथ में।
और ये इसको बोलते हैं समर्पण, एक सरेंडर घट रहा है। और ये सरेंडर घटने के साथ में जो है आपको वननेस की फीलिंग आ रही है, क्योंकि वननेस की फीलिंग सरेंडर के बाद ही आती है, कि आपको ओके। विराटता का बोध हुआ ना उसके बाद में, हाँ जी, विराटता का मुझे बोध बहुत रहे अच्छा तो। लगा। हाँ, जैसे फैल गए हम, अनंत हो गए, असीम हो गए, है ना। हाँ, तो मुझे मतलब मैं नीचे झुकी तो मुझे ये लग नहीं रहा था कि मेरे आसपास में कुछ है, और जबकि हाँ मेरी बेटी खड़ी हुई थी, मतलब हाँ थी, हाँ लेकिन मुझे उसका फील हो रहा था कि वो है आसपास में, जैसे पेपर की आवाज कर रही है। हाँ। तो वह जो लेकिन मुझ सेंसेस तो सारे काम करेंगे, ध्वनियाँ सब सुनाई पड़ेंगी और जो भी कुछ है उसका हाँ, पता चलेगा। और लेकिन मतलब सरेंडर वो तो अपने आप जाना जा रहा है, एफर्टलेस नोइंग हो रही है, और एक सरेंडर घट गया। उस सरेंडर से जो है बहुत अच्छी फीलिंग आई, वो फीलिंग विराटता की फीलिंग है। तो यह जो ओके। हैपनिंग है, यह हैपनिंग है, ये कोई समस्या नहीं है। नहीं, एक्चुअली मुझे लगा कि शायद मेरा कोई मतलब जैसे विधि में मैं, हो सकता है कि दिमाग ने ही मैनिपुलेट कर दिया हो कि ऐसा होना हम्म, चाहिए। कई बार होता है ना कि किसी का मतलब सुनते एक्सपीरियंस तो हम्म, खुद दिमाग कर लेते हैं उस चीज को। हाँ। तो ये ऐसा आपके साथ नहीं है, स्वाभाविक रूप से घट रहा है, जो स्वाभाविक रूप से घट रहा है, बड़ा सुंदर घट रहा है। तो इसको और जैसे हम्म, मतलब जस्ट सेकंड के आसपास मुझे आवाज भी आई हल्की सी, जैसे बेल की आवाज आती है, हम्म, और जैसे तेज साउंड होती है, ड्रम पे बजाते हैं। हम्म, जस्ट सेकंड में, मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट, बस मुझे फील हुआ। हम्म, हम्म, और जैसे सर मतलब गुरुजी आप ये जो बताते हैं ना, हार्ट बीट से मतलब विशुद्धि पे लेके जाते हैं, और फिर हाँ, आज्ञा चक्र से हम्म, सहस्त्रार तक। तो हम्म, मुझे मतलब कल फिर वो लगा कि जैसे मेरे गले के पास, मतलब हम्म, जो आवाज आती है ना, हाँ हाँ धमक जो होती है आप कहते हो उसको, हाँ, मुझे गले पे या फिर मुझे मतलब दोनों कानों के बीच में हम्म, महसूस होती है। हम्म, 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 मुझे दिल पे मतलब हार्ट चक्कर में मुझे कभी ये कोई फीलिंग नहीं आती। हम्म, अच्छा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। इसमें कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और बस ये एक नहीं। कसौटी होती है उसमें कि एफर्टलेस नोइंग हो रही है या नहीं। तंद्रा ओके। तब बोलते हैं जब नोइंग बंद हो जाती है, आपकी तो कोई नोइंग बंद नहीं हो रही है। नहीं, मतलब मुझे जो आसपास का फील हो रहा था। हाँ हाँ फील हो रहा है, ध्वनियाँ सुनाई हाँ। पड़ रही हैं। हाँ, हाँ जी। हाँ, तो यह जो है इसमें इसको तंद्रा नहीं बोलते हैं, अवेयरनेस बनी हुई है। और बॉडी झुक रही है तो उसका भी आपको संज्ञान था कि बॉडी झुक रही है। झुक रही है मेरे को, हाँ। हाँ, सब कुछ पता चल रहा है। और उसमें आपको कहीं बाधा देना नहीं है, कि कुछ घट रहा है तो घटने दो, कि वो सिर जाके झुक रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे मैंने एक सेकंड को अपने आप को सोचा कि नहीं, मेरी बॉडी शायद मैं ही नीचे मतलब हेड डाउन करी, तो मैंने अपने आप पे थोड़ा की कि मैं नहीं करूंगी, लेकिन ऑटोमेटिकली वो नीचे की तरफ ही जा रही थी। हाँ हाँ ठीक है। अब वो एक झुकना घट रहा था, अपने आप झुकना घट रहा था। वो समर्पण की एक स्थिति घटी तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने मतलब हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप। हाँ, जो अपने से घट रहा है ना इस प्रकार से, तो अपने से घट रहा है तो हम उसको अब किसी खांचे में बिठाने की कोशिश करेंगे तो फिर समस्या आती है कि ये इस हिसाब से सही है या उस हिसाब से गलत है। लेकिन अपने से घट रहा है, बस एक ही चीज उसमें होनी चाहिए कि हाँ, हम अवेयर हैं या नहीं, हमें सब पता चल रहा है कि नहीं। अवेयर होने का मतलब ही होता है कि हमें जो है सारे सेंसेस हमारे एक्टिव हैं और एक्टिव है, बराबर काम एक्टिव है। काम कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है, हाँ जी, सुनाई हाँ पड़ जी। रहा है, सेंसेस हो रहे हैं, बॉडी के मूवमेंट, बॉडी की भी विटनेसिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, राइट विटनेसिंग चल रही है। तो राइट विटनेसिंग का अर्थ ही यही है कि हम जो है अवेयर हैं। अवेयर है मतलब बिल्कुल राइट पाथ पे हैं, वहाँ कुछ भी कोई भटकन नहीं है। मतलब 2 3 3 4 दिन से मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं जैसे आपका प्रोसेस शुरू करती हूँ मोबाइल पे, लेकिन मेरा दिल नहीं करता। हम्म, तो फिर मैं अपने आप ही 2 मिनट मतलब सांसों को जोर से फेंकना लेना करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ अपने आप। हम्म, और फिर वो आपका जो है मतलब निकल रहा है काला धुआं, हम्म, अपने आप मतलब करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं, जैसे आपकी अलग अलग विधि है ना, तो मेरे को कई बार अच्छा लगता है कि मैं अपने आप ही, जैसे आप हर चक्कर पे 3 बार करते हो ओम की हम्म, ध्वनि, हम्म, तो मैं एक बार करा, फिर उसके बाद मैं उसको मतलब नीचे वापस लेके फिर वो कुंड से एनर्जी ऊपर लेके जाते हो ना आप लोग, हाँ आप हाँ कहते हो। हम्म, तो मैं मतलब मेरा दिल करता है कि मैं सभी का एक मिक्सर सा कर लेती हूँ, गलत तो नहीं है फिर? ठीक है, आपके साथ जैसा घट रहा है घटने दीजिए उसको, ऐसा कुछ नहीं मतलब है। मुझे अच्छा लगता है वो, हाँ हाँ क्योंकि एक टाइम के बाद मुझे ना ये लगता है कि आपकी जो आवाज आ रही है ना, वो मुझे सुननी बंद हो जाए, बस मैं अपने में रहूं। ठीक है, उस समय आप जो है उसे पॉज कर दीजिए, या मतलब उसको जो है अपना साउंड जीरो कर दीजिए उसका। हाँ, ये तो है। हम्म, और जैसे मैंने मतलब गुरुजी मतलब आपका, जैसे मैं ना 4 6 8 दिसंबर से मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजा था आपका, तो मैंने आपका उस सुनना शुरू किया। उससे पहले मैंने 4 दिसंबर को जाके क्रिया योग की दीक्षा ली थी। हम्म, और मैं मतलब मुझे नहीं पता वो मैंने चाव मतलब वो एक्साइटमेंट में ली क्या, लेकिन मैंने एक दिन नहीं किया उसको।
हाँ ठीक है। और आपका ही कर रही हूँ, जैसे आप ये बताते हो ना कि मतलब पहले अभी तक मैं सुनती थी कि अवेयरनेस में कैसे रहा जाए अपना आप मतलब सहज, वो हाँ अब फील होता है मुझे। हाँ, तो अब देखिए ये जो हम जो दे रहे हैं क्रियाएं ही तो दे रहे हैं ना, कुछ ये क्रिया करो, उस क्रिया के बाद में ध्यान घटेगा, है कि हम्म। नहीं? ये भी तो एक क्रिया योग ही है। और रहा सवाल महावतार बाबा का, तो महावतार बाबा की का आशीष जो है, उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ भी है ही। हाँ ये तो है। हाँ, उनकी उनके जो कृपा है और मेरा उनके। दिल ही नहीं करता क्रिया योग की तरफ जाने को। मैं कई बार बैठती हूँ, मैंने कहा चलो एक दो बार करके देखूं, मेरा नहीं करता, ऑटोमेटिकली मैं आप वाली हम्म साइड आ जाती हूँ। हम्म। बस। मतलब मैं इतने टाइम से मतलब काफी टाइम से मतलब मैं मेडिटेशन, मुझे एक्चुअली नहीं पता था लेकिन मैं करती थी हम्म। इससे पहले पीएमसी से या ब्रह्म कुमारी सभी से जुड़ी, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। हम्म और जो मतलब दिसंबर से लेकर अभी तक मुझे अच्छा लगा। हम्म लेकिन गुरुजी मतलब जैसे मेरे अंदर है ना थोड़ा थोड़ा क्या ज्यादा ही अहंकार और क्रोध बहुत ज्यादा है। हम्म। तो इस पे मैं वर्क कैसे करूँ? मैं नहीं चाह रही कि इसकी वजह से मतलब मेरी जो जर्नी है मतलब इसमें किसी तरह की कोई रुकावट आए। हम्म पहले जैसे पहले जैसे मुझे कोई किस कुछ कह देता था तो मैं अपनी गलती को रियलाइज नहीं करती थी। हम्म अब मुझे लगता है, अब मुझे मतलब वो महसूस होता है कि ये जो इस मतलब ये मेरी गलती है ना, मेरे अहम की वजह से है। हम्म पहले मैं बस इतना तो फर्क आया और कुछ नहीं आ रहा। हम्म। तो ठीक है, इस अब पे मैं धीरे। कैसे, इस पे मैं मतलब गुरुजी कैसे वर्क करूँ? हम्म। अब धीरे धीरे हो जाएगा। अहंकार बस राइट विटनेसिंग हमारे पास है ना। अब हमें हम्म। पता चल रहा है कि ये अहंकार है। बस हम्म। साधक के पास यही एक वो है कि हमें पता चले कि यह जो है विकार है। अब हाँ विकार है जी। और विकार को विकार की तरह जाना जा रहा है, तो फिर वह टिक नहीं सकता। विकार को हम्म। विकार की तरह जाना जाए, अहंकार को अहंकार की तरह जाना जा रहा है, वो अपने आप पता चल रहा है कि ये अहंकार है। तो फिर हम्म। अपने आप वो डाइल्यूट होना चालू हो चुका है, तभी तो पता चल रहा है। वो पता चलने से ही वह जो है डाइल्यूट होना चालू हो जाता है। हम्म। हाँ। और जैसे मेरे को एक बात और पूछनी थी, जैसे मैं तो ध्यान में हूँ हम्म। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं। हाँ और भक्ति मार्ग में भी वो ही भक्ति मार्ग, जैसे कि उनको भय होता है कि आज शाम का अगर दिया बत्ती नहीं करा तो कुछ गलत ना हो जाए, इस तरह से। हम्म तो मैं मतलब ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं ध्यान में हूँ, हम्म। वो इस लाइन में नहीं है, तो मतलब जैसे गृहस्थ जीवन में कई बार मतलब मतलब कुछ मैं इस तरह से गृहस्थ जीवन को जीने के लिए करती हूँ, तो मतलब मुझे मतलब वो होता है कि भी एक चीज गलत है नहीं मतलब। हेलो। हाँ जी। मैं मतलब ये कहना चाह रही थी कि मतलब जैसे सर कि अब हाँ। देखिए देखिए, पहली बात ये है कि आपके जो हस्बैंड है वो अपनी यात्रा पर हैं, हाँ जी। हाँ जी। है ना? तो उनकी अपनी यात्रा है, उसमें छेड़खानी करने की जरूरत है नहीं। वो अपने ढंग हाँ से जी। करते रहें। उसमें हम्म। कभी अब ऐसा है संग साथ में रह रहे हैं, कुछ छोटा मोटा सहयोग चाहिए कि भाई आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आपको बोले आप दिया बत्ती कर दो, तो कर दिया, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रही मैं, वो मैं करती कर लेती हूँ। हाँ हाँ मतलब मैं उन पे किसी तरह की इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं करती और ना ही वो मेरे बहुत अच्छे हैं मेरे पे किसी तरह की कोई बाउंडेशन करते। हाँ मतलब एक गृहस्थ जीवन में मतलब ये जैसे ब्रह्मचार्य कह लो आप उसको, हाँ हाँ। तो मतलब वो चीज है कि ये इसको मैं कैसे करूं? क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, ये तो मेडिटेशन तो बुढ़ापे का है, संन्यास है, वो चीज है जैसे लोग कहते हैं। हम्म। तो मेरा उस वाली साइड इतना झुकाव नहीं है। तो बस अब अब यही है कि आप वहां पर भी जो है होश पूर्वक जाएं जब भी हो, उसमें अपनी होश को बनाए रखें। हमारे पास एक ही चीज है, होश, है ना? हम्म। अब ये जो शरीर, इस होश को हम इतना पैना कर रहे हैं, इतना स्वाभाविक कर रहे हैं एफर्टलेस नोइंग को, कि इसमें जो है जब हम्म। शरीर छूटेगा तो हम्म। उस समय भी हमारी समता बनी रहेगी, सहजता बनी रहेगी, एफर्टलेस नोइंग बनी रहेगी। शरीर चाहे हम्म। बीमारी से हो, चाहे दर्द से हो, चाहे दुर्घटना से हो, चाहे किसी भी कारण से हो, शरीर तो किसी भी कारण से छूट सकता है। तो हम्म। हम तो अब अपनी हमारी तैयारी तो वही है, वो सहजता जो है हमारे हर क्षण में हर पल में समा जाएगी। तो हम्म। हम तो उसे ही जिएंगे। तो उसको जो नहीं। हम जो जिएंगे तो फिर वह उसमें जो है, अब जब उसके लिए भी हम तैयार हैं, तो अब ये हम्म। जो ऐसा ही कुछ और भी घट रहा है, तो ठीक है, हम उसमें इसको भी हम आलम्बन बना सकते हैं, और इसको आलम्बन बनाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका ब्रह्मचर्य घट जाए, उस हम्म। संबंधों के बीच में भी आपका हम्म। ब्रह्मचर्य घट जाए। मतलब हम्म। आप जो है उसके राइट विटनेस बने रहो, और आपके साथ हम्म। वह जो उस प्रकार की स्थिति आती है
जो पीक वाली, वो आपके हम्म हस्बैंड की आ जाएगी और आपकी नहीं आएगी, और आप जो है उसी होश में बने रहोगे। उस होश में बने हम्म रहोगे, उससे प्रभावित नहीं होगे। ऐसा जाना हम्म जाएगा कि ये कहीं दूर घट रहा है और आपके द्वारा जाना जा रहा है, आपके द्वारा ओके। जाना जा रहा है। तो हाँ होश को जी। उस लेवल तक ले जाना है, होश को ओके। उस सहजता में, उस सरलता में, उसको उसके साथ यदि विरोध करेंगे तो मन पैदा हो जाएगा हाँ, कि वो ही चीज हाँ, मैं पूछना चाह रही थी। हाँ, कि मन में विरोध है, अरे ये गलत काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इससे पतन हो रहा है, इससे ब्रह्मचर्य नहीं नहीं, होगा, तो साधना कहाँ मैं जाएगी। मतलब मैं। मन 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 इस तरफ चल रहा है, मन कहीं और चल रहा है, और मजबूरी है, जाना तो है भाई, अब उन्होंने फोर्स किया है तो अब उनकी बात भी रखनी है। दोनों हाँ चीजें जी। एक साथ चल रही हैं, द्वंद्व हो, इसको बोलते हैं द्वंद्व हो गया, है ना। हम्म। अब इस द्वंद्व को खत्म करना है, तो द्वंद्व को खत्म करने के लिए हमारे पास अभी जो स्मूथ रास्ता यही है कि पति की भी बात रख ली, और जो है हम द्वंद्व में भी नहीं है, इसके विरोध में नहीं है, हम इसके विरोध में सरेंडर नहीं है। भाव। सरेंडर का भाव है, और होश साधना, होश का, बिल्कुल, हाँ, हाँ। हम बिल्कुल अपने उसमें होश में बने हुए हैं। तो होश में जब हम्म। हम बने हुए हैं, तो वह घटना घटती रहेगी, और जो हम जानते रहेंगे कि शरीर के विटनेस हो जाएंगे, शरीर कहीं दूर हो जाएगा, और वह जो भी हम्म। घटना है दूर से जानी जाएगी। और ऐसी विपरीत परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति, लेकिन हम चूंकि इस विपरीत परिस्थिति में बड़ी सहजता से हैं, बड़ी सरलता से हैं, परम स्वीकार की भाव दशा से हैं, अवेयरनेस हम्म। बनी हुई है, तो यह विपरीत परिस्थिति ऊंचाई भी उतनी बड़ी देगी, ऊंचाई भी उतनी बड़ी ही देगी। हाँ जी। मतलब छोटी छोटी घटनाओं में अवेयरनेस होने पर इतना आनंद मिलता है, तो इस हम्म। विपरीत विपरीत डायमेंशन में जाकर के हम उस समता को संभालेंगे, तो हमें कितनी हम्म। बड़ी ऊंचाई मिलेगी, कितनी बड़ी ऊंचाई मिलेगी। मैं तो आपकी बात से ये मतलब देखो, मुझे बात कहने में संकोच महसूस हो रहा था, आपने बहुत इतने अच्छे से बता दिया। हम्म वो मतलब मेरे जो मन के ऊपर बोझ था वो भी हट गया, मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा है। मैं कई हम्म दिन से सोच रही थी कि कैसे बात करूं, क्योंकि मैंने सरेंडर भाव को देखो, अब जब से मुझे आपके उसको मैं सुनती हूँ कन्वर्सेशन को, बहुत चीजें मेरी क्लियर हुई। बल्कि मैं कई बार सोचती थी कि मैं आज मुझे सर मतलब गुरुजी से बात करनी है, हम्म कहीं ना कहीं कोई कन्वर्सेशन ऐसी आ जाती थी कि मुझे आंसर मिल जाता था। हम्म तो लेकिन ये मैंने कहीं सुनी तो मुझे इसका आंसर किसी उसमें मिला नहीं, हम्म और आपने बहुत अच्छे से बताया। हम्म। अब ये बहुत। देखिए कि जो है कृष्ण और रुक्मणी और उनके जो संबंध रहे हैं, या हाँ भगवान जी। शिव और पार्वती के जो संबंध रहे हैं, उन हम्म। संबंधों में, क्योंकि वो तो साधना के उच्चतम तलों को जीते रहे हैं, तो हम्म। उच्चतम तलों को जीने के बावजूद उनके जो संबंध हैं, वो हम्म। पूरी पवित्रता में रहे हैं। मतलब वह हम्म। संबंध भी रहा है, और उसमें वो पवित्रता भी रही है, और उसमें वो ऊंचाइयां हम्म। भी रही हैं, उनमें हाँ, ऊंचाइयां भी रही हैं। तो ये तो सही कह हाँ, रहे हो आप। हाँ, हाँ। तो हम जो है उस परम स्वीकार की भाव दशा में, और परम जागरण के, हम जिस होश को जी रहे हैं कि होश पूर्वक चलना है, होश पूर्वक खाना है, होश पूर्वक फलाना करना है, इस होश को जब हम हम्म। साध रहे हैं, तो ये होश तो वहां भी रहेगा ही। ये हाँ, है ना, बिल्कुल ये सही कह होश रहे हो। तो वहाँ हाँ जो जी। कुछ हो रहा है शरीर के साथ, और जाना जा रहा है, एफर्टलेस नोइंग। हम्म। और हम द्वंद में है ही नहीं कि ये अच्छा है हम्म। कि बुरा है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये वो, या चलो भाई पति की बात रखने के लिए हम कर रहे हैं, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हम हम्म। कहीं पर मन को कोई वो कर ही नहीं रहे, हमने अपने आप को सिर्फ सरेंडर कर दिया है, सरेंडर कर दिया हम्म। है, और एफर्टलेस नोइंग में, जैसे हम ध्यान में होते हैं, हम अपने हम्म। ध्यान में। और ये जो है ना, पहली बात तो यही होना चाहिए कि ये पवित्र है कि अपवित्र है, इस प्रकार की भावना को दिमाग से निकालना होता है। दिमाग से निकाल, क्योंकि अभी हाँ, तक समाज ने ये सिखाया ये चीज गलत है। हाँ, तो इसको बिल्कुल एकदम साफ कर लेना है, पवित्र अपवित्र का कोई सवाल ही नहीं है। हम सब हम्म। जैसे ध्यान में होते हैं, तो ध्यान की उस अवस्था में है, जो हो रहा है हो रहा है, जो जाना जा रहा है। हम्म। तो इसमें जो है, जो घटेगा, वो जो है हम्म। शायद वो ध्यान की उन विधियों से कहीं ऊपर की कोई चीज घट जाएगी। जो हाँ जी। हाँ वास्तविक जी। ब्रह्मचर्य है वह घट सकता है, हाँ जी। हाँ जी। वास्तविक ब्रह्मचर्य घट सकता है। मतलब वो जो जिस पीक के लिए लोग वहां जाते हैं, वह पीक होती है, उसके बाद में एक पतन हो जाता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो वह जो है वह पीक जो है, पीक बढ़ती जाएगी, और पतन कुछ नहीं होने वाला है, हाँ जी। हाँ जी। कोई पतन नहीं होने वाला है। और जो है वह चेतना जो है, वह चेतना विकसित होते 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 पता चला कि उसी समय सहस्त्रार से पूरी ऊर्जाएं निकल जाएंगी। वह हाँ जी। ऊर्जा हाँ जी। मूलाधार से नहीं निकलेंगी, वो ऊर्जा वहां से कन्वर्ट होकर सुषुम्ना नाड़ी से चढ़ जाएगी, और सहस्त्रार में जाकर के ब्रह्मरंध्र खोल के निकल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। कमाल है। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत अद्भुत है। हम्म। क्योंकि ऊर्जाएं वहां पर, ऊर्जाएं जो है सक्रिय हो गई, हाँ जी। ऊर्जा तो सक्रिय हो गई, और मूलाधार का हम्म। रास्ता हमने दिया नहीं उसको, हम तो ध्यान में हैं, अपनी साधना में हैं। ध्यान।
साधना हमने जब में। ऊर्जा उड़ गई है और हमने मूलाधार का उसको रास्ता नहीं दिया, तो रास्ता एक ही हम्म। बचता है। वह हाँ रास्ता जी। ये बचता है कि वो सुषुम्ना नाड़ी से सहस्त्रार में चली जाए। हम्म। वहां पे तुरंत वो नाड़ी क्रिएट हो जाएगी। वो नाड़ी जो है वो हाँ। फिजिकल होती नहीं है। हाँ वह जी। हाँ नाड़ी जी। होती है ऊर्जा की नाड़ी होती है, जैसे कि चंद्र का प्रकाश रहता है ना, चंद्रमा फुल मून की नाइट का। हाँ जी। हाँ हाँ, जी। उस प्रकार की वो नाड़ी, उसकी नाड़ी बनेगी, उस प्रकाश की, उस ऊर्जा की नाड़ी बनेगी। और नाड़ी जो है अपना रीढ़ की हड्डी के भीतर से उठते 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 जो है बराबर जाएगी सहस्त्रार में, और ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, और ब्रह्म और हम एकाकार हो जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाएगा। हाँ जी। हम्म। पहली बार, इससे पहले बहुत बार सुना गुरुजी अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन मतलब नहीं पता था। ये पता था कि हाँ मैं ही ब्रह्मा हूँ, लेकिन एक्चुअलिटी उसका मीनिंग क्या है हम्म। वो आपकी कन्वर्सेशन से ही पता लगा। बहुत हम्म। ऐसी चीजें छोटी छोटी जो हम उसका मतलब पता था, मतलब वर्ड पता है उसका, लेकिन अपने हिसाब से जो आज के टाइम में चल रहा है भौतिक बात उसमें जीवन में, उनका वो बस उसी लेवल तक उनका अर्थ पता था। हम्म। जो गहराई वाला अर्थ है वो आपकी उससे पता लगा। हम्म। अच्छा, मेरे को एक बात और पूछनी थी गुरुजी। जैसे मैं जॉब करती हूँ, हम्म। तो जो मेरा वर्क प्लेस है बड़ा ही, मतलब मैं स्कूल में टीचर हूँ और मेरे पास पूरे मतलब मैं अपने स्कूल की हेड हूँ, तो मतलब मेरे पास बहुत बच्चों की मतलब वो रहती है। सारे दिन एक कहना है कि छोटे बच्चों के साथ चीखना चिल्लाना पड़ता है। हम्म। तो जैसे मैं नॉर्मल रहती हूँ घर में काम कर रही, तो मैं अपनी अवेयरनेस में रहती हूँ। मैं हम्म। कोशिश करती हूँ कि हाँ कभी सब्जी काटते एकदम से याद आ गई नहीं रहना है, हम्म। लेकिन मैं अपने वर्क प्लेस पे नहीं रह पाती। हम्म। हम्म। मतलब कई बार इतना इरिटेशन, इतना गुस्सा आ जाता है कि वो जो मतलब वो एक मेडिटेशन के बाद एक कामनेस आती है, वो बिल्कुल खत्म सी, मुझे ऐसा लगता है जैसे हो जाती हो मेरी वहाँ पे। हम्म। अब ये है कि भीतर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहर निकलना चाहती, कैथारसिस जिसे हम कहते हैं ना। कैथारसिस हाँ। में हम अपने दबे हुए क्रोध को, जन्मों जन्मों के दबे हुए क्रोध हैं, दुख हैं, ये हैं, वो है, उसे बाहर निकालना चाहिए। तो ये क्लीनिंग जो है, क्लींजिंग वाली मेथड्स जो है, इसलिए हम कराते हैं कि निकले। अब जो है हम्म। दिल्ली वाले इसमें हमने करवाया कि भाई जिब्रिश करो और क्रोध को निकालो, और एक ये हम मिनट मैं बाहर। आपको, हाँ। एक मिनट गुरु जी, जो आप जिब्रिश करते हैं ना, मेरे से होता ही नहीं है वो। मतलब जैसे मेरे पास हु हा हु वो ही वर्ड आते हैं, वो जैसे आप, मैंने आपकी बहुत डीपली सुनी, लेकिन मुझे वो चीज मेरे अंदर से नहीं निकल पाती, वो वाली जो आप बोलते हो। हाँ, तो उसमें जो है रो वो, हाँ, अलग अलग किस्म के शब्द होते हैं और बहुतेरे शब्द होते हैं। तो वो जो है करने से धीरे धीरे हो जाएगा, उसका स्ट्रेस न ले। ओके। करते करते हम्म। धीरे धीरे हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि अलग अलग किस्म के शब्द निकलते हैं और बहुत ऐसे स्पीड से निकलते हैं, और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। मतलब वो हम किसी तैयारी से नहीं बोल रहे होते हैं, और वो शब्द क्या हम्म। है कैसा है हमें नहीं पता होता। दोबारा पूछेंगे तो हम नहीं बता सकते उसके बारे में कभी कुछ। तो वह जो इस हम्म। प्रकार से जो निकलता है, तो वो मन के बाहर की घटना हो जाती है। मतलब ओके। वो जो है मन उनको नहीं समझ पाता और मन ठहर जाता है, क्योंकि मन जो उसी के साथ रेजोनेंस फील करता है जिसके बारे में वो जानता है, और जिसके बारे में जानता ही नहीं है तो फिर हम्म। तो वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है। वो जैसी खड़ा मन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। चलता हुआ मन मन होता है, खड़ा हुआ तो मन हम्म। गायब हो जाता है, मन ही दशा आ गायब। जाती है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो फिर जो है वह जो है आपको कैथारसिस की जरूरत है, तो घर में आप एक कैथारसिस करें, एक बात। दूसरी बात जो है हम आपको ये कह रहे हैं, ये इंटरनेट पे ढूंढ लीजिए, यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए, कहीं पर आजकल वो ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं, ये वहां पर उपलब्ध होगी। गीजू भाई हम्म। ग्रंथमाला। गीजू भाई। गीजू भाई ग्रंथमाला, ये जो है बहुत 1800 कुछ में जो है गीजू भाई हुए हैं गुजरात में। और ओके। हाँ, उनके स्कूल्स भी चलते हैं वहां पर, उनकी संस्था भी है। तो उसको आप पढ़ें कि बच्चों का मनोविज्ञान क्या है और बच्चों को हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए। इसी को ही अडॉप्ट किया गया है अभी भारत सरकार में, जो अभी वो चीजें हुई हैं। और 1800 कुछ में ही अंग्रेजों ने उन सारी बुक्स के अनुवाद करवा करके, और उस हम्म। थीम को जो है चुपचाप पूरे यूरोप में और अमेरिका में उसे लागू कर दिया गया था। तो वह चीज जो है भारत में अभी धीरे धीरे अब लागू हो रही है, जो गिजू गिजू भाई ने 1800 कुछ में भारत में लागू करने अच्छा, की ये कोशिश करी उनकी थी। बुक है? गीजू भाई ग्रंथमाला 7 बुक्स है ओ, उनकी। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें बच्चों का मनोविज्ञान है कि कैसे जो है बच्चों को ट्रीट किया जाना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि वही हम्म। उसी थीम के आधार पे हो रहा है, तो उसको आप समझिए। ये अपना तारे जमीन पर जो वो मूवी आई थी, वो वह भी भी है। हाँ। उसके बेस में भी वही है, भले उन्होंने उनका नाम लिया हो ना लिया नहीं हो। गुरुजी, मैं मतलब वैसे ही करती, जैसे आपसे पहले भी पीएमसी से जुड़ी हुई थी। हाँ हाँ। तो मैं मतलब अपने बच्चों को, जैसे मतलब पेड़ पौधे वगैरह होते हैं तो गर्मी में तो चलो अंदर बैठे, सर्दी में मैं उनको बाहर लेके बैठती थी। हम्म। तो मैं, क्योंकि तब पता नहीं था, मैं उनको फिर वही मेडिटेशन करवाती थी कि अपनी पूरी बॉडी को, जैसे आनापानासती ध्यान, हम्म। उसके बाद भी हर बॉडी को फील करो। मेरे बच्चे करते थे,
लेकिन वो एक इंडिविजुअल क्लास पे मैं करवा सकती हूँ। बल्कि कई बार तो ऐसे होता था, जैसे मैं बच्चों को लेके बैठती थी पेड़ पौधों के आसपास, तो मैं मतलब ये 2 मिनट ही होते थे मुझे बोलते हुए कि भी बच्चों पाँव पे देखो, उंगलियों को देखो, या तो मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं बोलूं। मतलब उस मतलब कहते हैं ना कि प्रकृति की एक एनर्जी अलग होती है। हाँ हाँ। मतलब वो चीज मैं अपने बच्चों को करवाती हूँ, लेकिन वो सिस्टम कह लो, कुछ कह लो कि आज के टाइम में टीचर के ऊपर इतना प्रेशर है कि पढ़ने के अलावा वो सारा काम करता है। हाँ हाँ। तो उस अवस्था में मतलब वो नहीं हो पाता। एकदम से कुछ काम आ गया स्कूल में तो हाँ, ये आप बहुत अच्छा करती रही हैं, लेकिन आप गीजू भाई को पढ़िए, उन्होंने कुछ अलग ही बातें कही हैं और एक नहीं 1000 बातें कही हैं। हम्म। हाँ, उनसे कोई बेस्ट बंदा हुआ नहीं है जिसने कि बच्चों की एजुकेशन और उसकी राइट पॉलिसीज या क्या नहीं, उनका मैं वो पढ़ूंगी जरूर हाँ उनको भी। हाँ हाँ, वो जब आप पढ़ेंगी तभी आप उसे समझ पाएंगे, उसके पहले उसके बारे में आप नहीं समझ पाएंगी। और उसके लिए उनको जो है 7 बुक्स लिखनी पड़ी हैं। हम्म। हाँ, तो वो आप करें और दूसरी बात आप कैथारसिस करें, क्योंकि कैथारसिस इसलिए जरूरी है कि वह भीतर है तो वो क्या है, कमजोर पे निकलता है। जो चीखना चिल्लाना निकलना चाहता है, अब आप किसी मजबूत आदमी को चीख चिल्ला दें तो वह जो है आपसे हाँ, बदला होता लेगा, है, आपकी कंप्लेंट बदला करेगा, लेगा। लड़ाई करेगा या कुछ ना कुछ होता है, करेगा। होता है गुरुजी, सिस्टम के साथ आप जा नहीं पाते, कई बार चाह के भी आप वो नहीं कर पाते, तो आपको हाँ, झुकना पड़ता है, वो अंदर रह झुकना जाता है। पड़ता है, अंदर रह जाता है तो उसको निकालना है, तो हाँ, फिर बच्चे कमजोर हैं तो बच्चों के ऊपर निकल जाता है। वो निकलता है तो। हाँ, तो फिर वो जो बच्चों के ऊपर ना निकाल करके क्यों ना हम वो तकिए के ऊपर निकालें, एक तकिया अलग कर लें, है ना, एक दरी अलग कर लें और कमरा बंद करके उसके ऊपर क्यों ना निकालें उस क्रोध को। शुरू में नकली निकलेगा लेकिन बाद में धीरे धीरे वो असली हो जाएगा। जिब्रिश करते हुए करे, हम्म। जिब्रिश शुरू में अच्छी नहीं होगी लेकिन धीरे धीरे करते करते अच्छी हो जाएगी, है ना। क्योंकि गुरुजी मतलब ये मेरा अब से नहीं, मतलब मैं बहुत टाइम से मैं इस चीज को महसूस कर रही हूँ कि मतलब मैं महीना 2 महीने ठीक रहती हूँ बहुत खुश मिजाजी से। उस टाइम बाद घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे हैं, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, जॉब भी स्मूथली चल जाती है, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता। हम्म, मुझे अंदर से फिर ऐसा आता है कि रोने का दिल करता है बहुत ज्यादा हाँ कि। और फिर मैं एक मेरे साथ ये भी है दिक्कत कि मैं इजीली किसी के साथ मतलब वो नहीं, मैं मतलब कहते हैं भावनात्मक रूप से जुड़ जाती हूँ। हाँ। और जहाँ पे फिर वो कहीं मुझे चोट पहुंचाता है तो मतलब मैं उस चीज को दिल पे ले लेती हूँ। हम्म, तो उसकी वजह से मतलब कई बार मैं रिश्ते भी मेरे स्मूथली नहीं हो पाते। हम्म, और अब तो मेरे लगभग 6 महीने या 7 महीनों से ऐसा हो रहा है कि मेरा दिल ही नहीं करता किसी कोई रिलेशन में बात करूं। पहले मैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बात कर लेती थी, वो कहना कि लेडीज हम्म, गॉसिप करती हैं। अब मेरा नहीं दिल करता, जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बस अगर मुझे उनको फोन करना पड़े तो मैं 20 बार सोचूंगी, फोन करूंगी तो 20 मिनट खा जाएंगे मेरे, मेरा दिल ही नहीं करता। हाँ। तो ये तो अब अच्छा, मुझे समझ बढ़ रही है, बहुत अच्छी स्थिति हो रही है। बस कैथारसिस की जरूरत है। और जब मौका मिले तो रो लेना चाहिए, खूब अच्छे से रो लेना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और फिर हम आपको ये सजेशन करेंगे कि अभी यदि संयोग बना तो अप्रैल मई में जो हमारे मेडिटेशन रिट्रीट होने हैं हिमालय में, हम्म तो हाँ उसमें आप आ जाएं तो वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे अवसर मिलेंगे। अलग अलग किस्म की नई ध्यान पद्धतियाँ होंगी। और हम्म। हाँ, मेडिटेशन में क्या है, 1 to 1 भी काम होगा, हर व्यक्ति की समस्याओं का, साधना में अटकावों के सबके बारे में बात होगी। तो हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, तो ग्रुप हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा बड़ा ना रखें, अंडर 100 ही रखेंगे, ज्यादा लोगों को नहीं रख पाएंगे क्योंकि उतनी व्यवस्था कोशिश भी बन। करूंगी, हाँ। हम्म। पूरी कोशिश करूंगी। अगर ऐसा बनता है कुछ मेरा भी सहयोग, हम्म, कुछ फैमिली प्रॉब्लम इधर उधर नहीं हुई तो, क्योंकि हम्म, न्यूक्लियर फैमिली है तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। हाँ हाँ। मैंने तो आपने जो भी ये नदी के किनारे किया था, मैंने हर सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम्म। और जब से मैं आपको सुनने लगी हूँ मतलब मेरा दिल ही नहीं करता कि जैसे मैंने पीएमसी से, युग परिवर्तन, काफी चैनल से थी हम्म, जुड़ी, अब मैं मतलब बिना, पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने आपका सुनने के बाद इंस्टेंटली उनको अनसब्सक्राइब कर दिया, मेरा दिल ही नहीं करता। हम्म, हम्म, अदरवाइज मैं उनसे इतनी डीपली जुड़ी हुई थी कि मतलब बहुत ज्यादा हम्म, मुझे ये लगता था कि नहीं, बस जो कुछ अब यहीं पे है। हम्म। ऐसा बहुत सारे लोगों का लगभग यही अनुभव है, 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब बाकी मत, सारा कुछ सुनना बंद कर दिया है। कोई। मतलब गुरुजी अभी ये समझ लो 15-20 दिन पहले मुझे इतना अंदर से ऐसा हुआ कि मतलब मैं बेटे को भी, हस्बैंड को भी कहने लगी, मेरा दिल ऐसा करता है कि मैं छोड़ छाड़ के चली जाऊं कहीं जंगलों में हम्म, और 3-4 दिन रहूं। वो बोले हम भी चलेंगे, मैंने कहा नहीं, मैं तुम लोगों को लेकर नहीं जाना चाहती। मैं मतलब जैसे आप लोगों के अनुभव सुनती हूँ ना, मैं खासकर नर्मदा नदी के किनारे वाले, तो मेरा अंदर से अभी शायद कल ही, आज ही अपलोड हुआ है
हम्म। स्मृति मैम का, आप हाँ। उनसे मतलब मुझे अंदर से जैसे बता रही थी ना कि मैं यहाँ तट पे खड़ी हूँ, मैं पत्थर पे बैठी हूँ, पानी की हिलोरों को मतलब टच कर रही हूँ, मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं वहाँ पे हूँ। हम्म। मतलब मेरा बहुत अंदर से होता है कि नहीं, मैं भी थोड़ा बिल्कुल हर चीज को छोड़ के गुरुजी मतलब जाना चाहती हूँ, लेकिन वो फैमिली फाउंडेशन ऐसी है। बनेगी, धीरे धीरे स्थितियां बनेंगी कि बीच बीच में पार्शियली आप अपनी छुट्टियों को सही जगह पर सही ढंग से आप यूज कर पाएंगे, ऐसी स्थितियां भी बनेंगी। ये ऐसा हो जाए तो मैं तो यूनिवर्स को बहुत थैंक्स बोलूंगी, बहुत ज्यादा। मतलब मेरा हम्म। अब ऐसा हो गया है, मतलब क्योंकि अब आपने ये बता दिया कि नहीं घर को ही मतलब आश्रम बनाओ। हम्म। पहले मेरा दिल बहुत करता था कि नहीं घर गृहस्थी छोड़ो, अपना कहीं चलो, बाहर चलो, हम्म। लेकिन वो ये है कि आश्रम का भी सिस्टम वही है। तो मतलब गुरुजी है कि बिल्कुल कहते हैं ना कि रिश्ते नातों से या दुनियादारी से मतलब एक उचाट सा नहीं हो जाता इंसान, हम्म। वो चीज बहुत बार होता है मेरे को। अंदर स्वाभाविक से है। कई बार तो इतना रोना आता है कि मतलब मैं बता ही नहीं पाऊंगी आपको। मैं मुझे मतलब मेरे को जैसे मेरे हस्बैंड या बेटा कहेगा मम्मी आप तो पागल हो लिया है, हम्म। आप तो है ना इनको यूट्यूब को देख के मतलब उनके वर्डिंग होते हैं कि इन बाबाओं के पीछे पड़ गया, आपने अपना सत्यानाश कर लिया, आपने वो कर लिया, ये कर लिया। क्योंकि हम्म। मुझे अच्छा लगता है, हम्म। एक इंटरनल मुझे मतलब सुकून मिलता है। हम्म। मतलब आप ये समझ लो मैं 7 बजे स्कूल जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरा दूर है, तो मैं 4:30 पौने 5 बजे तक आती हूँ। तो मैं और काम छोड़ दूंगी, लेकिन ये कोशिश होता है कि मैं नहीं करूँ, कैसे हम्म। भी करके, चाहे मैं 15 मिनट बैठूँ, 20 मिनट बैठूँ। हम्म। तो यही है कि हम दूसरों को कभी नहीं समझा सकते, और खासतौर पे नियर एंड डियर्स को कभी नहीं समझा सकते, तो कभी समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। नहीं मैं नहीं अब हाँ। कुछ किसी को कुछ कहती, वो मुझे हाँ, मेरा वो जैसे मैं जब हाँ जिसको वो जब कहें तो हंस मुस्कुरा दिया करो, हाँ बिल्कुल सही पहचाना, हमें तो थोड़ा सा हम थोड़ा सा खिसक गए हैं, थोड़े से हल्के से पागल हो गए हैं, और मजे हाँ में वो हैं आप अपने पागलपन में, बस इस प्रकार से मुस्कुरा के उसको हंसी मजाक में टाल दिया। हाँ ये तो है। हम्म। बहस का तो मतलब ही नहीं है, मतलब ही लेकिन नहीं। कभी आता है जब गुस्सा किसी सिस्टम पे, तो फिर चाहे नुकसान हो जाए फिर मैं बोल देती हूँ। फिर जनरली अब तो मैं ऐसा होना चाहिए कि ऐसा किया तो बच्चे के गाल पकड़े और जो है हम्म, उसको दबाया और अपना थप थप। अब अच्छा गुरुजी मुझे एक बात और पूछनी थी, ये जो आप विधि बताते हो ना, अभी हम्म। शायद 3-4 दिन पहले एकदम झटके से बाहर निकालना हाँ हाँ। सांस को, हम्म। तो वो मतलब जैसे मान लो मैं अचानक से मैंने निकाली, हम्म। तो उसको रोकना है सांस को? नहीं नहीं, रोकना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ झटके से आधी सांस फेंकनी है, मतलब जहां से ख्याल आ गया वहीं से फेंकनी है, हाँ जी। मतलब आधी सांस फेंकी जाएगी ना, अच्छा क्योंकि उसके बाद मतलब अपना आप नेचुरल सांस आएगी, इनहेल नेचुरल होगा? सांस आएगी, इनहेल होगा, इनहेल फिर टाइम टेकिंग होगा। हाँ जी। हाँ, और फिर जो है फिर दूसरी सांस तो पूरी फेंकी जाएगी, क्योंकि उसके लिए पूरा मौका मिल गया, पहली वाली सांस के लिए मौका देना नहीं है, तो अब पहली सांस दूसरी जो के लिए तो हम हाँ पहली तैयारी के साथ फेंकेंगे। हाँ, तो वो जो है उसमें तैयारी क्या है कि मतलब इनहेल हो रहा है उस समय तो कोई तैयारी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि अगली सांस हाँ। फेंकनी है, इनहेल के साथ एक्सेल। में बने रहना है, उसमें कोई भविष्य की प्लानिंग नहीं है। लेकिन जब सांस ओके। पूरी होगी तब उस समय हम्म। अचानक फिर जो है वो अचानक वो अवेयरनेस आएगी और पूरी सांस फेंकी जाएगी, मतलब तो उस ये जो समय मतलब इनहेल इनहेल के मैन समय में पूरी तरह से बीच से हट जाना है, मतलब हम रहेंगे ही नहीं, हम गायब हो जाएंगे। वो अपने आप केवल हो मतलब रहा है, श्वास अपने आप ली जा रही है और अपने आप जाना देखना जा है रहा है। केवल? देखना है में तो हम पैदा हो जाएंगे ना, देखा जा रहा है, यदि मैं वो देख कैसे रहा होगा हूँ। गुरुजी? मान लो मैंने सांस छोड़ी, हम्म। तो वो तो चलो मैं मेरे को नहीं है, वो तो 10 सेकंड का काम था, लेकिन मैं हाँ इनहेल नहीं कर नहीं, रही हूँ तो वो से थोड़ा। सांस छोड़ी तो बराबर जाना जा रहा है ना कि सांस फेंकी हाँ गई, जी हाँ जी। और जब लिया जा रहा है तो फिर हम उसमें जो है अपने आप जाना जा रहा है, क्योंकि हम कोई कंसंट्रेशन तो कर ही नहीं रहे कि श्वास ली जा रही है, हम्म। कि वो उसको देखना है, देखना तो है ही नहीं। अच्छा साक्षी भाव से मतलब ये है कि आ रहा बस है, मतलब सांस अंदर जा रही है। श्वास अंदर जा रही है और साथ में सब जाना जा रहा है कि ध्वनियां भी सुनाई पड़ रही हैं, वो भी हो रहा है, वो भी जैसे सब जाना जा रहा है, ऐसे श्वास भी जानी जा रही है, उसमें आप बीच में कहीं है ही नहीं। यदि आप तो ये सिर्फ आप हाँ श्वास जी। को जान रहे हैं और बाकी चीजों को हम्म। नहीं जान रहे हैं, मतलब विधि गलत हो गई, विधि में आप हम्म। गलती कर दी आपने, कि हम्म। श्वास को भीतर जाते हुए जाना जा रहा है और बाकी चीजों के प्रति बिल्कुल होश नहीं है, तो फिर गलत बात हो गई। तो मतलब वो जो जाना जा रहा है उसमें सब कुछ जाना जा रहा है, उसमें यह भी है और हम कुछ है ही नहीं करें कि यह भी जान रहे हैं, यह भी जान रहे हैं, यह भी जान रहे हैं, ऐसा कोई एनालाइज और दिमाग लड़ाने वाली बात ही नहीं, दिमाग तो है ही नहीं बीच में, वहां पर कुछ समझने की हम्म। कोशिश ही नहीं करना है, वहां हम कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, ना कोई हम ओके। जो है किसी पे फोकस कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है, श्वास अपने आप भीतर जा रही है,
और बहुत कुछ चल रहा है, ध्वनियाँ भी सुनाई पड़ रही हैं, सेंसेशन भी हो रहा है, आँखों के सामने सब कुछ एक साथ पता चल रहा है और हम कुछ कर नहीं रहे हैं। अपने आप हो रहा है, अपने आप जाना तो जा रहा है। तो ये विधि कितनी, मतलब ये जो मतलब इनहेल और एक्सहेल करना, ये कितना, एक मतलब कितनी बार करना है, 5 बार 6 बार कैसे है? वो क्योंकि जितना जैसे उसमें जितनी अनुकूलता हो, 5-6 बार कर लें तो और अच्छा है, और अनुकूलता हो तो 10-20 बार कर लें, है ना? और दिन में आँख बंद करके। हाँ, आँख बंद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अच्छा, अच्छा। यदि अनुकूलता है तो आँख बंद कर लो, और नहीं है तो नहीं भी किया तो भी चलेगा। नहीं, जैसे हम लोग स्कूल में होते हैं, कई बार कुछ अचानक से एकदम से प्रेशर बनता है, काम का गुस्सा आता है, तो मतलब एक्सहेल कर दें हाँ, और फिर वही। आराम से। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि गुस्सा आया, कुछ आया तो उस समय तुरंत एक्सहेल कर देना है। आधी श्वास एक्सहेल करना है, मतलब जहाँ है वहीं से करना है। पूरी श्वास एक्सहेल हुँ। करेंगे तो विधि गलत हो गई, क्योंकि आपने तैयारी करी, तैयारी कर दी है। है ना? पूरी श्वास ली फिर अपना छोड़ी तो बात ही गलत हो गई ना। तो जहाँ से हुँ। ख्याल आया वहीं से आपने एक्सहेल कर दिया। हुँ। तो वहीं से जैसे ही आपने एक्सहेल किया तो फिर उस एक्सहेल के साथ में अपना जो है वो सारे पैटर्न्स जो है जो आपको हैक किए हुए हैं, जो ग्रोथ के पैटर्न, ये पैटर्न सारे डिसॉल्व हो जाएँगे। और डिसॉल्व हो हुँ। जाएँगे और उसके बाद इन्हेल होने देना है, वहाँ बीच में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उस इन्हेल हुँ। के साथ में पूरी पॉजिटिविटी आ जाएगी। फिर आपने एक्सहेल कर लिया तो 2, 4, 5 बार, 7 बार, जितनी बार आपकी अनुकूलता हो। उस समय परिस्थिति आपको जितना अलाउ करती हो उतने बार आप कर लें, हुँ। है ना? आपके पास कितनी फुर्सत है, कितनी परिस्थिति है, कैसा माहौल है, उस हिसाब से आप जितने बार कर लें उतना अच्छा है। और उसके बाद ये में तो इस विधि को आप दिन में 2, 3, 4 बार, 5 बार, 7 बार जब भी ख्याल आए उतने बार आप कर सकते हैं। मतलब घर में कुछ भी काम करें, अचानक से याद है, हाँ, हाँ, इनहेल वही, वही एक्सहेल खाना कर दिया। बनाते हुए, काम करते हुए, चलते हुए, ऑफ़िस हुँ। जाते हुए, कहीं पर भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा गुरुजी, आपने एक बार ये भी बताया था, रात को सोते टाइम अपनी मतलब बॉडी को वो करना है, वो मतलब कैसे करना है? जैसे मैं, क्योंकि रात को वैसे थक जाता है इंसान, तो जैसे ही मैं अपनी बॉडी को मतलब, मुझे आपका नहीं मतलब, जितना मैंने आपकी वो समझी उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पूरी बॉडी को देखती हूँ। हुँ, हुँ। जो मेरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है, जहाँ किसी पार्ट में कोई सेंसेशन है, उसको मैं महसूस करती हूँ केवल एज इट इज। हुँ, उस पे कहीं ध्यान नहीं लगाती। हुँ। लेकिन वो विदिन 1 या 2 मिनट बाद ही फिर मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। आप कहते हो ना कि नहीं, नींद में भी आप, शरीर नींद में चला जाएगा लेकिन आप, आपकी चेतना उसको देखेगी। हुँ, हुँ। तो वो मतलब कैसे? तो वो वही है कि नींद आ रही है तो नींद अपने आप जानी जा रही है, होश बस बनाए रखना है, करना कुछ नहीं है। तो होश बनाए रखने में जो नींद है, नींद की एक परत चढ़ेगी ऊपर तो जाना जाएगा कि नींद आ रही है। हम उसको समझने हुँ। की कोशिश नहीं करेंगे कि यह नींद है और आ रही है और ऐसा है। ऐसी किसी चक्कर में हम नहीं पड़ रहे हैं, वो अपने आप जाना ही जा रहा है कि नींद की एक परत चढ़ी है। और अब हुँ। उसको हम भाषा भी नहीं दे रहे हैं कि यह नींद है और यह चढ़ रही है। मतलब इसको ऐसा नहीं है कि यह जो चढ़ी है इसको नींद बोलते हैं और यह पहली परत चढ़ी और ऐसा हुआ। वो तो जो हो रहा है हुँ। जाना जा रहा है, उसमें जो नींद की परत जानी गई, फिर दूसरी परत आई, फिर तीसरी परत आई, है ना? हुँ। मतलब वह जो गहरी नींद आई और गहरी नींद हुई। वह जो है हुँ। उसमें से गियर्स होते हैं, इस प्रकार की स्थिति होती है कि एक हुँ। हल्की नींद आती है, फिर उसके और गाढ़ी लेयर आती है, फिर और गाढ़ी लेयर आती है। ऐसे हाँ नींद जी, हाँ चढ़ती है, जी। तो फिर जहाँ तक हो सके धीरे-धीरे करके जो है एक लेयर दिखना चालू होगी, फिर दूसरी लेयर दिखना चालू होगी, फिर तीसरी लेयर दिखना चालू होगी, है ना? और हम उसको ये नहीं हुँ। कर रहे हैं कि पहली लेयर आई है, दूसरी लेयर आई, तीसरी लेयर आई, मतलब बात गड़बड़ हो गई, हम तो गिनती चालू कर दी हमने, गिनती कर रहे हैं। है ना? और ये हाँ नींद जी, है हाँ जी। जी और ये ऐसा हो रहा है जी, इसकी परिभाषा करने का तो सवाल ही नहीं है। हुँ। है ना? वो अपने आप जाना जाता है। तो वह नींद क्योंकि में कोशिश करने से ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में ही कुछ हो जाएगा, हो सकता है 3 महीने लगें, 6 महीने लगें। अपना जो है उसको धीरे-धीरे उसमें प्रयास अपना रखें, उस समय वो होश बनाए रखें, तो अपने आप वह चीज़ें होती ही रहेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। नहीं गुरुजी, हाँ। मुझे तो मतलब बहुत है, जैसे जैसे मैंने, जब से मैं आपका, जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम आपका देखा, वो चक्रा वाला करवा रहे थे आप मतलब लाइव में, हुँ, उसी से 3-4 दिन पहले मैं क्रिया योग की दीक्षा लेके आई थी। हुँ, और मैंने शायद आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाला था। उसके बाद से मुझे मतलब थोड़ा सिस्ट की प्रॉब्लम बताई थी, तो मेरे को ये लगा कि शायद उसकी वजह से, उससे पहले मुझे कभी बैक में दर्द नहीं होता। हुँ, तो हुँ, लेकिन अब मेरे को बैक बोन में मतलब ऊपर से नीचे, मतलब हिप जो बोन है और ऊपर तक नेक वाली की, मतलब कहीं पे भी दर्द शुरू हो जाता है अचानक से ही। हुँ, हुँ, कई बार तो ऐसा है जैसे लगे कि सुई से चुभ हो रहा हो। तो मैं कई बार सोच रही थी कि मैंने कहा हो सकता है कोई कैल्शियम वगैरह कम हो या ऐसा कुछ हो। लेकिन हुँ, मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं होती वर्किंग में। हुँ, और खासकर जैसे रात को सोती हूँ, हुँ, तो मुझे मतलब अपनी उसमें कई बार तो ऐसा लगेगा जैसे गर्दन के आसपास चींटी ऐसी बहुत काट रही हो। हुँ। और कई बार तो मतलब पेन रहता है मुझे।
हाँ, एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं, ऊपर से नीचे तक सारी में, नीचे वाली पे ज्यादा। तो वह एक्चुअली जो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज जो है धीरे 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 वो खुलेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं। मतलब मैं ये सोची थी, मैंने कही ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो तो मैं डॉक्टर को दिखाऊं, नहीं, कोई ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वैसे मुझे वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं होती। हम्म। ये केवल कुछ कोई समस्या कुछ ही। नहीं है। हम्म। गुरुजी बस एक काम और करवा देना, आप हिमालय जा लिए? हाँ, पहुंच गए हैं। अच्छा, मैंने कहा वहाँ तो नेटवर्क इशू नहीं तो। गुरुजी बहुत दिन हो गया, आपने तो लाइव भी नहीं करवाया। अच्छा हाँ, लगता है बहुत एक। हाँ, देखते हैं बीच में जैसा होगा तो लाइव एक सेशन कर लेंगे। नेटवर्क का देख रहे हैं, हो जाएगा। एक, हाँ, वाईफाई का जुगाड़ हुआ तो फिर हम करवा देंगे। ठीक है गुरुजी। हाँ। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत ज्यादा। हाँ जी। नमस्ते गुरुजी। खुश रहिए, मंगल हो।